आपने कहा ट्रू, इन समर ये कैपिटल है ना। तो बेटा या आप लोगों ने कहा सर सेंटेंस ऐसा है 2 + 3 = 7, 2 + 3 = तो मुनज़्ज़ा आपने कहा हाँ सर ये सेंटेंस है लेकिन खास 2 + 3 = 5। आप लोगों ने कहा x² + 2x + 5 इज एन इक्वेशन। किसी ने कहा नहीं सर दिस इज फॉल्स। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपने कहा इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है। दिस इज व्हाट कॉल्ड ए सेंटेंस, दिस इज व्हाट कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। तो बेटा सभी को क्लियर? जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा यूनिट है वो क्या है? मैथमेटिकल लॉजिक्स और अलजेब्रा प्रोपोर्शंस। तो आप लोगों ने कहा जो ये मैथमेटिकल लॉजिक्स है या प्रोपोर्शन ऑफ लॉजिक्स है, it is actually its main aim and objective, it provides with people rules which help us whether the given mathematical statement is true or false. In computer science it has a number of applications for computer programming, whether the circuit, whether the program is correct or incorrect. तो इसमें पहली जो टर्म हमें आती है सिलेबस में, that is what is meant by logic of proportion या proportion. You are now aware it is a declarative sentence which may be but not both simultaneously. याद रखना, which may be true or false, but not both simultaneously. यहाँ पर आपने कहा it is a declarative sentence which may be true or false, but not both. दोनों हो नहीं सकते. This is what called a declarative sentence. Or usually this sentence is denoted by P, by Q, by R, by S and T and so on. ठीक है? तो बेटा ये है ना प्रोपोर्शन लॉजिक का ये दो टाइप के होंगे, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड हो सकते हैं कौन? प्रोपोर्शन ऑफ लॉजिक। इट मे बी सिंपल or it may be a compound type of sentence. Okay beta. Anyway, now you are aware with this one can say this proportion of logics. तो आप लोगों ने कहा जो ये proportion होती है ये declarative sentence होता है, it may be true or false but not both simultaneously. तो बेटा इसके बाद है आपके इसमें next one like this कि लॉजिक ऑफ प्रोपोर्शंस जो हमारे पास होते हैं लॉजिक ऑफ कनेक्टिविटीज। तो इसके बाद हमारा है लॉजिक कनेक्टिविटीज। सिंपली दिस राशिया के जो ये लॉजिक ऑफ कनेक्टिविटीज है ना, दिस मीन्स अगर हमारे पास दो प्रोपोर्शन है सिंपल इनके दरमियान कोई ना कोई इनको कनेक्ट करेगा ना, दैट्स कॉल्ड लॉजिक ऑफ कनेक्टिविटी। हां सिंपल कंपाउंड थोड़ा रिपीट कीजिए बेटा। मैंने अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोला, अभी मैं बोलूंगा इसके बाद। पहले उससे पहले मैं सिखाऊंगा आपको लॉजिक कनेक्टिविटीज या लॉजिक ऑपरेटर्स। इनको कुछ लोग कहते हैं ऑपरेटर्स, कोई नहीं बेटा। लॉजिक ऑपरेटर्स और लॉजिक कनेक्टिविटीज। जो लॉजिक ऑपरेटर्स है ना ये हमारे पास 5 है, सभी को याद होना चाहिए। पहला वन इज कॉल्ड नॉट, इसके बाद जो दूसरा है ना दैट इज कॉल्ड एंड, जो आपके पास तीसरा है ना दैट इज और, जो आपके पास चौथा है ना दैट इज एक्स इफ और एंड देन, इफ एंड देन। और जो फिफ्थ वन है दैट इज इफ एंड ओनली। दीस आर द लॉजिक कनेक्टिविटीज। आपके पास लॉजिक ऑपरेटर्स 5 है, कौन कौन? नॉट, एंड, और, इफ एंड देन, इफ एंड देन, इफ एंड ओनली इफ। जो ये है ना नॉट को कुछ लोग कहते हैं नेगेशन। इसके लिए सिंबल है आपके पास ये दिस सिंबल, या कुछ लोग बेटा ऐसे भी लिखते हैं, दिस कॉल्ड नॉट नेगेशन। और एंड इज कॉल्ड डिजेक्शन। इसके लिए सिंबल है आपके पास क्या है? आर इज कॉल्ड कंजक्शन। इसके लिए आपके पास सिंबल ये है तब। इफ एंड देन दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइज। और इफ एंड ओनली इफ दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय। यहां पर इसके लिए सिंबल इम्प्लाइज और इम्प्लाइज बाय। इसको अब आपके इंग्लिश में क्या कहते हैं इस वाले को, ये मैं आपको सिखाऊंगा। दिस तो बेटा जो हमारे पास लॉजिक कनेक्टिविटीज है ना
या लॉजिक ऑपरेटर्स, लॉजिक ऑपरेटर्स वो कितने हैं? 5। पहला आप लोगों ने कहा नॉट है ना, सेकंड वन एंड, थर्ड वन और, फोर्थ वन इफ देन, और फिफ्थ वन इफ एंड ओनली इफ। यहां से इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? दिस इज नेगेशन, दिस इज, या कुछ लोग इसको कहते हैं डिनाई, डिनाई करना है ना। तो इसके लिए सिंबल है दिस, इसके लिए सिंबल ये है, इसके लिए सिंबल ये है, जो भी आपकी चॉइस है ना। एंड मींस रिजेक्शन, इसके लिए बेटा सिंबल है कप, ओ शिट, कैट। इसके लिए ये सिंबल है कैट है ना। और आर इज कॉल्ड ए कंजक्शन, इसके लिए बेटा आपके पास सिंबल है कप। इफ देन मींस इंप्लाइज, इंप्लाइज, इसके लिए सिंबल ये है इंप्लाइज, ऐसे भी और ऐसे भी, जो भी आपकी चॉइस है ना। और दिस इफ एंड ओनली इफ, इसके लिए इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय। दिस इज, यहां पर आप इंग्लिश में इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, किसको? इफ देन को कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसको क्या कहते हैं? बाय कंडीशन, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। किसको? इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय। इंप्लाइज को कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय को क्या कहते हैं? बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। दिस वाज ऑल अबाउट these statements.